राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और के लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने एक ऐसे सब्सक्राइबर से मिलाते हैं भाई, जो अभी फिलहाल में जॉब कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और न्यू ब्रांड गाड़ी लाए हुए हैं, और बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ में आई हुई थी। तो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी है और माइलेज वगैरह क्या देती है, सारी जानकारी बताएंगे आपको जो है। और बताएंगे भाई कि एक नई गाड़ी लेने पे, खास करके जिसका सिविल जीरो हो, कुछ हो ही ना, और पहली का कार ली जाए भाई, तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समाज से, घर से, परिवार से, सबसे लड़ झगड़ के भाई ये गाड़ी लाया है। तो शिवा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलना। हेलो गाइस। कहाँ का रहने वाले हो? ईश्वरीगंज। ईश्वरीगंज, कानपुर बिठूर का रहने वाला है भाई। और शिवा की गाड़ी दिखा दें। हालांकि अभी गाड़ी का नंबर नहीं आया है, अभी नई गाड़ी है। हालांकि एक कमर्शियल है, ओला उबर रैपिडो में ये गाड़ी चलाएंगे। और जब ये गाड़ी हम लाए थे भाई शोरूम से उठा के, तब का वीडियो आप पीछे देख लीजिएगा। ये शिवा भाई हैं, और केटीएल से गाड़ी उठाई थी। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो मैंने डाला था। अब पूरी एसेसरीज लग चुकी है। और ये सीट कवर उस दिन बकाया थे, ये सीट कवर बकाया थे, नहीं थे स्टॉक में, तो बाद में आए हैं तो उन्होंने डाले हैं सीट कवर। और प्लस अभी भी मड फ्लैप नहीं लगाए हैं। क्या बोले? अभी आया नहीं है, आया नहीं। हाँ, जब बाद में नंबर, देंगे। हाँ नंबर जब आएगा उसके साथ ही मिलेगा। सिर्फ एक आइटम बचा हुआ है, एक मड आइटम फ्लैप। मत लगेगा। तो आज बात करेंगे ऑन रोड एक कितने की पड़ी और एसेसरीज इन्होंने बाहर से क्या क्या लगवाई। वैसे ज़्यादातर तो कंपनी की ही लगी है, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर की लगी हुई हैं, वो आपको दिखा दें क्या क्या बाहर का लगा हुआ है। जैसे कि इन्होंने ये लेग गार्ड लगवाया है, ठीक है। ये इन्होंने बाहर से लगवाया। कितने का लगा है? 1500 का होगा लगभग। कितने का था? ये तो सिंगल। अच्छा भाई रेट वोट याद नहीं है, बोला बिल में होगा, क्योंकि बिल में काफ़ी सारे काम कराए तो सारा बिल में ही मेंशन है क्या क्या चीज़ें थी, कितने की थी। वो सारी डिटेल अभी हम आपको शेयर करते हैं। फिलहाल ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर टूर 3 सिलेंडर वाली रहने वाली है। इसका माइलेज बहुत ही मस्त भाई, 30 से 35 का आराम से निकालती है। और इसमें भाई जो कंपनी से एसेसरीज लिए थे 15,000 की, वो अलग है भाई। और 23,600 रुपये की एसेसरीज अलग लगवा चुके हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी कुछ सामान भाई मंगवाए हैं। हाँ, जैसे कि गाड़ी के कॉटन, ये शीशे पे लगाए जाते हैं, ये कॉटन इन्होंने ऑनलाइन मंगाया है। उसको खोल के देख। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर अरे भाई, चलो खैर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये डिस्क बोर्ड पे हेलीकॉप्टर मंगाया है। इसमें जब धूप लगेगी तो इसका पंखा ऑलरेडी चलता रहेगा भाई। तो 2 ही आइटम मंगवाए हैं ऑनलाइन। और क्या मंगवाए? बस एक चीज रखी, वो लाइट मंगवाई हमने। अच्छा ये जो नारी लगेगी छोटी छोटी कटिंग में, अच्छा अच्छा, वो लाइट अलग से। रेडियम। अच्छा, कुछ चीजें अलग से लगवाई, मतलब 15,000 की एसेसरीज वो, और 25,000 की ये मान लेते, मतलब 40,000 की एसेसरीज गाड़ी में लगभग लग चुकी है। हाँ लग। ये ले रख लो भाई। और गाड़ी भाई जब शोरूम से लगवा निकलवा के लाए थे तो ये सारी चीजें लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई हैं। तो भाई ने ज्यादा कुछ चलाया नहीं। कितनी रीडिंग कर दी है, कितनी चलाई है? चला चुके हैं इसको 700-750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। गाड़ी में आ जाओ, अंदर आओ, बैठ बैठ के आ जाओ, बात करते हैं भाई। और क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इनकी गाड़ी में बैठ के, फिर इनसे जो है बातचीत करेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लमें आती वो लोग आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा। तो भाई 23,000 रुपये में ये मैटीन है, ठीक है। और ये फ्लोरिंग है, म्यूजिक प्लेयर है, स्पीकर है, और ग्लॉसी ब्लैक का ये कवर है। स्टेयरिंग कवर कंपनी का था। तो काफी चीजें हैं जो इन्होंने बाहर से आफ्टर मार्केट काम कराया है। ये अपना JBL के स्पीकर कंपोनेंट अच्छा हर्षनगर से ही करवाया है भाई। ये पूरा पता नहीं न्यू कार बॉडी बॉय है कोई। तो ये अटेंडम इनके यहाँ गए थे या कोई जान पहचान थी इनके जान पास? पहचान के थे, जो हमारे छोटे वाले भाई के होटल के जो मैनेजर हैं, हाँ हाँ। वो हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, उनके मिलने वाले की दुकान थी। अच्छा अच्छा, तो रेट उन्होंने जो है सही लगाया है। रेट सही। एंड्रॉइड 8500 रुपये भाई ये लगाया है। ये 6 GB 128 RAM है। अच्छा अच्छा, किसी कंपनी का नाम है या ऐसे ही है? एडिशन। अच्छा, एडिशन कंपनी का है भाई। एक तो साल की गारंटी वारंटी दोनों है। स्पीकर वगैरह कितने लगाए? स्पीकर 4। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, खैर आगे वाले कॉम्पोनेंट है, पीछे वाले सिर्फ स्पीकर है। कोई एक्सेल होंगे। तो हाँ। चलो अच्छा ठीक, स्टार्ट कर दो जरा, गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। तो ये सब चीज छोड़ते हैं भाई। कुल मिला के ये बताओ कि आप अभी नौकरी प्रेजेंट टाइम में इसमें क्लच दबा के स्टार्ट की जाती है, बस ऐसे ऐसे ही चलने दो। इसको फुल कर दिया करो, इससे कूलिंग होती है, ठीक है। चाहे एक नंबर पे ही चला दो, ठीक है। तो भाई ये बताओ
आपने गाड़ी लाइन के बारे में क्यों सोचा, ये बताओ। अब सोचा ये इसलिए कि अब आप तो प्रॉपर एक नौकरी कर रहे हो। प्रॉपर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से कब तक क्या भला होगा हमारा। अच्छा, कितने रुपए सैलरी है तुम्हारी? सैलरी हमारी मिनिमम 12-12.5 हजार रुपए। अच्छा भाई, और 12,000। खर्चा वर्चा मिला के, क्योंकि खर्चा जिस दुकान में हम रहते हैं वहाँ के जो भैया हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। क्योंकि सिंहपुर में जब तक हम रहते हैं वहाँ का खर्चा चाहे 100 हो चाहे 200 चाहे 500 उन्हीं का खर्चा रहता है। तो सैलरी लगभग 16-17 हजार रुपए महीने जाती है। पड़ जाती है। और भाई सूर्यगंज में पड़ रहते जाती हैं, है। सिंहपुर 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आराम से आना जाना इनका हो जाता है। अभी भी नौकरी इन्होंने नहीं छोड़ी है, नौकरी अभी भी कर रहे हो। अभी भी कर उम्र रहे पे हैं। न जाना भाई, खाता पीता नहीं, इसमें हल्का लग रहा है, लेकिन गाड़ी का यही चलाएगा। और मान लो यही गाड़ी का ऑनर भी है एक तरीके देखा जाए तो। वैसे कि तो गाड़ी भैया के नाम है, बड़े भैया के नाम लेकिन पे। करेंगे धरेंगे यही, क्योंकि वो दूसरा जॉब करते हैं, उनका प्रोफेशन दूसरा है। और ये दुकान छोड़ के सोचा है कि गाड़ी लाइन में अब हम उतरेंगे, इसीलिए गाड़ी लाया है जी जी कमर्शियल, हाँ जी। कि हम ओला उबर में चलाएंगे। हाँ, बस ऐसा कुछ है ना? हाँ। तो गाड़ी लाइन के बारे में क्यों सोचा? आपको इसके बारे में रुचि कहाँ से आई? आप तो गाड़ी चलाना भी नहीं जानते थे, और भाई ये बोले भैया गाड़ी नहीं चाहिए। हमने कहा भाई गाड़ी लाने से पहले आप गाड़ी चलाना सीखो। हालांकि डीएल तुम्हारा पहले बना हुआ था। डीएल बन चुका है, हाँ डिस्पैच हो चुका है, हाथ में आना है, लर्नर था मेरे पास। भाई प्लानिंग इन्होंने पहले की है, फिर गाड़ी सीखा है, फिर डीएल बनाया, और डीएल अभी हाथ में नहीं आया है भाई, और गाड़ी भाई खरीद के ले आया है। तो ये बताओ कि गाड़ी आप कैसे सीखे, कुछ डिटेल बताओ। गाड़ी ये लिधौरी का है एक सत्या। ज्यादा डिटेल में न बताओ, किसी का प्रचार नहीं करना है भाई। अच्छा। कुल मिला के इन्होंने जो है हाँ कार ड्राइविंग वाले के यहाँ पहले इन्होंने 10 कार दिन हमने सीखी है। गाड़ी सीखी है, 10 दिन उसकी बस। कार से सीखा है। हाँ बस 10 उन्होंने दिन। 2,000 रुपए लिया। हाँ उन्होंने कुछ पैसे लिया, पैसे का अमाउंट नहीं बताते, चलो ठीक है, मुंह से निकल गया, गलत बात है। इन्होंने कुछ पैसे दे के 10 दिन उससे 10 ट्रेनिंग दिन ली, ट्रेनिंग ली और थी फिर हमने। बोला कि अपनी गाड़ी ले आना, तो फिर हम हाँ। आपकी गाड़ी पे भी टेंट कर देंगे, हाँ ऐसा कुछ। जी। तो उसके बाद आप गाड़ी प्रॉपर चलाना सीख गए हो, बराबर और चलाना अपनी सीख गाड़ी गए। भाई खुद चला के लाए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और हम लोग इस समय खड़े हैं सुधांशु आश्रम के पास में। हमारी गाड़ी देखो भाई उधर खड़ी है ये, और इधर भी कुछ गाड़ियां खड़ी। सुधांशु आश्रम का गेट वो सामने रहा। तो चलो, ये तो जगह की बात हो गई। तो आप जो है गाड़ी कितने की लाए, सबसे पहले बात ये बताओ, और यही गाड़ी क्यों लाए, उसका क्या कारण है ये बताओ। पहले मन तो हमारा औरा का हो रहा था। अच्छा, औरा का, क्योंकि 4 सिलेंडर की उसमें पिकअप हाँ, अच्छा, और पिकअप, फीचर उसमें हाँ। ज्यादा है। फीचर ज्यादा है, उसमें ये स्पीड लिमिट है, पर उसमें स्पीड लिमिट नहीं थी पहले, अब आ गई है। पहले लेने प्लान था, पर उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है औरा का। अच्छा, सुना है तुमने, क्योंकि तुम्हारे पास रही तो है नहीं, हाँ। दोस्तों ने बताया हाँ। तो आपको जानकारी हुई है। ये बात सही है भाई, औरा का थोड़ा सा मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा है, Hyundai और का रीसेल महंगा वैल्यू है। थोड़ा सा कम है। हाँ, इसकी रीसेल ना? वैल्यू भी ज्यादा है और मेंटेनेंस भी सस्ता है, माइलेज माइलेज भी ज्यादा अच्छा है, ये बात बहुत सही। अच्छा है। अच्छा, माइलेज क्या निकाल रही है अभी कुछ? माइलेज इसका लगभग, ये हम कल फतेहपुर गए थे तो हाँ। हमने सिर्फ इसमें सीएनजी डलाई 700 रुपए की, और उस गाड़ी हमारी टोटल चली 210 किलोमीटर अच्छा, फुल अच्छा। सिलेंडर पे। तो कुल मिला के 30 तो अभी आराम से हाँ, निकाल ली 30 होगी, तो सर्विस निकाल, वगैरह होगी हाँ। तो हो सकता है 35 हाँ, तक का निकाले। 807 चल चुकी है। अच्छा भाई, रीडिंग दिखा दें, अभी न्यू ब्रांड एकदम गाड़ी है, 807 किलोमीटर ये देखो भाई चली हुई है टोटल। और ट्रिप ए ट्रिप बी को कुछ किया है? ट्रिप ए भी इतना है, ट्रिप बी भी। अच्छा, ट्रिप बी का जीरो ये किया हाँ, तो कन्नौज गए थे, उसके बाद फतेहपुर गए थे। ये जीरो कर लिया करो, जब कहीं हाँ। जाना ना हुआ करे तो मालूम पड़ जाए कि कितनी दूरी हमारी गाड़ी रन हुई है, चली है। तो चलो ठीक है, ये बात हो गई। और ये बताओ, गाड़ी ये ऑन रोड तुम्हारी कितने की पड़ी थी? एसेसरीज, स्टैंडर्ड वारंटी, जीपीएस, और 1 टाइम का टैक्स जमा करके सब हाँ। कुछ कितने की पड़ी थी? ये 883 की। 8,83,000 रुपए भाई ऑन रोड भाई को पड़ी है, एज वेल एज जैसे खड़ी है। बल्कि 25,000 की एक्सेसरीज और लगा दी है, तो लगभग 9 की पड़ गई इस समय। हाँ, तो तब ये म्यूजिक प्लेयर, स्पीकर, सारी चीजें लग के जो है 9 की अब ये पड़ी है। और इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें आई भाई। एक समय तो वो आया था कि बोले भैया घर वाले मना कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई प्लान चेंज कर दो, गाड़ी उड़ी अभी मत ले, जब घर वाले मान जाए, घर वाले बोले तो भाई गाड़ी लेना है ना, ऐसी बात थी ना। हाँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ये बताओ। अरे यही बात है, अब गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनका बस यही कहना है कि जो कर रहे हो नौकरी, बस वही नौकरी करो तुम। नहीं 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 नहीं, उनका भी कहना सही, ऐसा होता है। घर वाले इसलिए मना करते हैं कि मान लो नौकरी कर रहे हो, हाँ। आपका पैसा तो लगा नहीं है, जो 10,000 15,000 कमा रहे हो वो सेफ है। वो सेफ आप है। 10 लाख की 9 लाख की गाड़ी लाए ले हो, आए। अगर सरवाइव न कर पाए तो भाई पैसा तो फंस गया ना। हाँ, वो तो तो फंस इसलिए सोचना उनका जायज है, वो तो खैर कोई बात नहीं।
लेकिन फिर लड़ झगड़ के किसी तरह लड़ तुम झगड़ गाड़ी के हम ले ले आए। आए हो। हाँ। और पहले ये गाड़ी भाई शायद 8 लाख की पड़ रही थी। पहले 8,15,000 8 लाख। और पहले गाड़ी पहले कब आपने ये तय की थी? ये 23 जनवरी की। 23 जनवरी को भाई हम, हाँ ये गए थे जो है बुक कराने के लिए, और लाए हैं कितनी फरवरी को? लाए हैं 26 फरवरी को। 1 महीने से ज्यादा इनका जो है अप डाउन होता रहा। हालांकि गाड़ी तैयार थी, लेकिन कहीं लोन नहीं हो पा रहा था, तो कहीं जीपीएस लगाना अनिवार्य है, 13,000 उसके बढ़ गए, तो कहीं जो है वन टाइम टैक्स आ गया, तो 1 लाख रुपए उसमें भी 70-80 हजार रुपए लगभग बढ़ गया। तो भाई ये सब चीज उठापटक होते 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 फिर इन्होंने सोचा कि चलो ले ही लिया जाए, क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते गए। पहले 8 में तय किया, फिर 8.5 हुआ, फिर 9 तक में भाई गाड़ी पहुंच गई जाके ऑन रोड इस समय। हालांकि 880 की आपको ये पड़ गई थी, 875 या 880 की वन टाइम टैक्स, और जीपीएस लगा हुआ था, और स्टैंडर्ड वारंटी, सीसीपी नहीं था, वो नहीं, सीसीपी नहीं था भाई। ये सारी चीजें मिला के जो है 15,000 की एसेसरीज भी इंक्लूड थी, तो इनको जो है 8,75,000 की पड़ी थी। और 20-25 हजार रुपए ऊपर से जैसा कि बताया बम्पर वगैरह लगवा के लाए हैं, मैटिन, फ्लोरिंग, म्यूजिक प्लेयर, स्पीकर, ट्यूटर, बैक कैमरा, मतलब बहुत सारी चीजें लगवा के लाए हो। तो ये लगभग 9 की पड़ी है जाके। तो ये बताओ इसमें परेशानी लोन वोन में कहाँ से? क्योंकि तुम्हारा तो सिविल था नहीं, भाई के नाम लेनी पड़ी, भाई के और नाम घर की पहली कार है ये, पहली कार है। सिविल भी नॉर्मल था, ये ना बुरा था ना अच्छा था। हाँ, ऐसा था, मैनेज था, बराबर मैनेज था। तो भाई घर वाले कहीं ना कहीं पीछे इसीलिए हट रहे थे कि गारंटर के रूप में उनको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, पेपर वगैरह। बिल्कुल, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया भाई। आखिर में फिर ये कहीं से पहले लोन थोड़ा सस्ते दर पे हो रहा था, फिर ब्याज दर थोड़ा सा महंगी लगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट भाई पूरे नहीं थे, और इसकी जिद थी गाड़ी लाना है। यहाँ तक कि मैंने भी मना कर दिया, इसके घर वाले मना कर रहे थे कि रहीन तो अभी गाड़ी मत लाओ, अभी जो कर रहे हो करो, क्योंकि उम्र अभी बहुत। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल की उम्र में भाई अपना बिजनेस करना, वो तो खैर अलग की बात है, कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो घर वाले कहीं ना कहीं भाई डरते हैं। हर किसी घर वाले डरते हैं कि यार आप इतना पैसा फंसा रहे हो, कामयाब होगे कि नहीं होगे। तो प्लस माइनस ये सब बातें आदमी ऊंच नीच बातें जरूर सोचता है, और सोचना भी चाहिए। पापा ने भाई, हमारी फैमिली ने, दादी हमारी, अरे चलो यार, बुजुर्ग है, उनका भी कहना कुल मिला के सही है भाई, कि कहीं आप सरवाइव न कर पाए, और फिर ये गाड़ी कहीं बेचनी पड़ी, तो भाई शोरूम से उतरने के बाद तुरंत 2 लाख की कीमत कम हो जाती है। अगर 9 लाख की लाए थे भाई, अब 7 लाख की बिकेगी अगर बेचोगे तो। हालांकि बेचनी नहीं है, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं भाई, कि 1-2 लाख रुपए तुरंत कम हो जाते हैं। ये सब सोच के दादी बोल रही थी कि बेटा अभी न लाओ, और फिर जब बड़े हो जाना तब लाना। और क्या। तो इसमें डाउन पेमेंट कितना किया है? डाउन पेमेंट है इसकी 2,83 है। 2,83,000, लगभग मोटा मोटी 3 लाख रुपए मान लेते हैं। महीने की किस्त कितनी पड़ रही है? 15,000 रुपए की। मतलब पहले किस्त कम है, 14,000 की है। कम है, हाँ। 14,000 की है, और फिर हर किस्त 15,000 की। कितने साल के लिए लोन कराया? ये 5 साल का है। 5 साल के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं आया था भाई। कमा लोगे 15,000 हर महीना? हाँ, कम निकल जाएगा सब भाई, निकल जाएगा, बात सही है। और बड़ा ही शौकिया बंदा है भाई। हालांकि 3 भाई हैं, तीनों भाई जॉब करते हैं, पिताजी भी करते हैं जॉब हमारे। अच्छा ये बताओ, अब ये जॉब कब छोड़ोगे? जॉब ये जिस दिन गाड़ी के पेपर आ जाएंगे उस दिन तो छोड़ देंगे। हालांकि बुकिंग में हम ले जा रहे हैं गाड़ी। हाँ, बुकिंग में ले जा रहे हैं, लेकिन सेफली चलाना। हाँ, तो क्योंकि जब तक पेपर ना आ जाए भाई, तब तक क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो तो आती है ना। आ जाओ, एक सब्सक्राइबर भाई आ गए हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बैठो आराम से, आ जाओ। नमस्कार भाई। भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई। तो भाई जब तक पेपर ना आ जाए तब तक गाड़ी कायदे में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में कुछ हो गया गाड़ी के साथ या किसी दूसरे के साथ, तो भाई रायता समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शोरूम वाले ने भी भाई लिखित में एप्लीकेशन लिया था कि आप गाड़ी लिए जा रहे हो शोरूम से, घर में खड़ी रखोगे जब तक कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा। और फिलहाल हालांकि ये चोरी छुपे बुकिंग में चला रहे हैं, सावधानी पूर्वक, बहुत ही आराम से चलाना। आराम एकदम। अच्छा, ये अभी कितने दिन हो गए गाड़ी लाए हुए? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। पेपर कितने दिन में बोला था दे देंगे? वो 1 से 1.5 महीना बोला था उन्होंने। अच्छा भाई, ज्यादा समय ले लिया है। हालांकि 1 महीना अब लग जाता है, क्योंकि अब प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं पैनिक बटन का पेपर सबमिट करने हैं, तो कहीं वन टाइम टैक्स का सबमिट करना है, फिर जाके कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर कहीं परमिट बनता है, तब आपको डॉक्यूमेंट मिल पाएंगे। उसके बाद ही गाड़ी आप किसी कंपनी में, ओला, उबर, रैपिडो में बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बनवा सकते हो।
तो ये सारी चीज मतलब ये ओला उबर में ही चलाने लाए हो या कहीं बातचीत कर रखे हो, कहीं लगाना उगाना है? एक जगह बातचीत चल रही है पर वहाँ लगाने का मन है नहीं, पेमेंट बहुत लेट मिलती है। चलो किसी के जहाँ भी साथ भाई में, गाड़ी हाँ। मंथली वाइज अटैच करना, हाँ। अपना सोच विचार के हम्म। अटैचमेंट करना। और किसी कहीं भी गाड़ी लगाओगे तो भाई 1-2 महीने की पेमेंट लटक के ही हाँ, मिलती है, वही लेकिन एक तो। बार डेवड़ा लग जाने के बाद हम्म। फिर हर महीना तुम्हारा आता रहेगा, लेकिन हाँ, 2 तो महीने का वो आता है। पेंडिंग तुम्हारा रहेगा रहेगा हम्म। भाई। और डिजायर गाड़ी खैर विभाग वग में या ऑफिस वगैरह में लग भी जाती है, कहीं ना कहीं ये सही गाड़ी है। ना ही नीचे लेवल की है ना ही ऊपर लेवल की। और भाई की हमें लग रहा है वैगन आर, यही KT 6675 है। जी जी। भाई के पास वैगन आर बजट होता तो भाई अर्टिगा की तरफ भागते। प्लान तो अर्टिगा का था, पर सोचा पहली बार जा रहे हैं छोटी गाड़ी नहीं नहीं, लेके कोई भी जाए। काम स्टार्ट करो हम्म। भाई छोटे से स्टार्ट हाँ करो, वही तो। ठीक है ना? तो तो वैगनार। क्या है कि अगर जो लॉस भी होगा तो छोटा होगा। हाँ, और क्या। अब तुम हाथी पाल ले हो और भाई उसको खाना ना खिला पाओ तो फायदा क्या है? और क्या, फिर तो है ना? लॉस होएगा। स्टार्टिंग छोटे से करो और फिर 2-4-6 साल बाद अपना खुद चेंज हाँ, कर लेना, और क्या। अगर सरवाइव इस धंधे में कर पाना। कर क्योंकि इस पाएंगे तो धंधे में फिर, भाई हाँ। 50 से 60% लोग सरवाइव कर पाते हैं और 40-50% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों भाई, बात सही नहीं सही है? बिल्कुल सही था। उसका कारण यही है कि भाई इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बचत बहुत कम है, कंपटीशन भाई हद से ज्यादा है। और गाड़ियां तो भाई इतनी बढ़ गई कि हर चौराहे पे खड़ी हैं। और समझ लो 3 गाड़ियां यहीं खड़ी, एक गाड़ी में जिसमें हम बैठे हुए हैं, एक ये भाई की गाड़ी है जो भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और भाई हमारी गाड़ी वो खड़ी है। तो हाँ 999 तो भाई ये कुछ चीजें हैं कि जब भी आप गाड़ी वगैरह लाओ तो सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए। हालांकि इनको अनुभव नहीं गाड़ी चलाने, ओला उबर में कभी चलाई नहीं है, नहीं कभी नहीं। तो आपको अनुभव करके तब गाड़ी लाना चाहिए था। डायरेक्ट कूद रहे हो, सफल हो गए 2-3 महीने फिर ऐसे अनुभव लेंगे इसी से। भाई, अपने पे भरोसा है इसलिए वो वैसे भी बताएं भाई, नए आदमी कोई गाड़ी देता भी नहीं है। यही तो मैंने भी करा था आपको, मैं सऊदी से देखते आ रहा हूँ। अच्छा सऊदी अच्छा से देखते हुए मैंने आपको फोन भी वहीं से करा था एक बार। तो फिर मैंने यहाँ पे आके, अभी पिछली बार बात भी हुई थी बीच में आपसे, तो फिर मैं जब यहाँ आ गया तो आपसे बताया भी मैं गाड़ी ले रहा हूँ। पुरानी नहीं मिली थी तो हमने कहा नहीं ले लो, पुरानी में क्या है, इनसे फिर नहीं कोर्ट का भेड़ है। ट्राई पुरानी करो, अगर जी, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो भाई नई उठाओ। नई गाड़ी में क्या 4-5 साल अपना भरोसा, गारंटी जी। वारंटी तो है। हाँ। सही सही। और इसने भी भाई यही किया, पुरानी गाड़ी के चक्कर में क्या, अगर जो आप जानकार हो जी तब तो पुरानी गाड़ी लेना सही है। अगर आपको नॉलेज नहीं है भाई तो कहीं ना कहीं दलाल के चक्कर में फंस गए, फिर वो हाँ। मिस्त्री के यहाँ खड़े रहोगे, पछताना पड़ेगा। और फिर आप यही सोचो कि यार काश हम नहीं लिए होते तो कम से कम इन झंझटों में तो न पड़ते। और इसको भाई गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, अभी ये गाड़ी सीखा है, अभी लाइसेंस इसका बन के नहीं आया है। और चुल इतनी मची कि भाई गाड़ी पहले उठा लाया है, और घर वालों से जिद करके। और सब भाई कमाई का पैसा, खेतों तो नहीं बेचे नहीं। इन्हें, तीनों भाइयों ने मिल के 4 लोगों की कमाई मेरे पास आती है। पिताजी भी कमाते हैं, इंटरनेट में जॉब करते हैं, भैया भी करते हैं, छोटा वाला भाई करता है, हम भी करते हैं। तो भाई एक साथ रहने का ये फायदा है कि अगर सब लोग मिलजुल के रह रहे हो भाई, हाँ, तो चाहो तो हर साल गाड़ी उठा हाँ, सकते हो या घर बनवा सकते हो, कोई काम कर घर सकते तो हो। अभी 2 अब यही महीने अकेले तुम पहले कर रहे होते, तुम्हारी ना सैलरी होता। है 15,000। हाँ वही तो। अब भाई 3 लाख जोड़ने, मालूम इनको कितना समय लगाना पड़ता। जुड़ कम भी से ना कम पाते 2-3 हो। साल मेहनत करते। वो जुड़ भी ना पाते हैं, घर जो देखते नहीं हैं, हो पाता, महंगाई क्योंकि सब खर्चे भी खर्चा रहते है, हैं ना वही अपने, तो। इतने खर्चे हैं कि आजकल। बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, क्यों भाई? वो तो है। अगर सब लोग साथ में चल रहे हो भाई तो हर साल कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, चाहे गाड़ी ले लो, चाहे घर बनवा लो, चाहे शादी कर लो, कुछ ना कुछ। अगर अकेले हो भाई तो फिर बड़ी कठिनाइयां होती हैं, और तरक्की करोगे मतलब धीरे धीरे करोगे, धीरे-धीरे, क्योंकि हाँ। आपको हेल्प नहीं मिलेगी, सहारा नहीं मिलेगा। अब ये 15,000 की किस्त है, खैर इतना तो कमा ही लेगा, हमें पता है। क्यों भाई, 15,000 निकाले जा सकते हैं ना? 15,000 तो निकला है। आपको कितना महीना हुआ किए हुए? हम बस 1 साल होने वाला, बस एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, 0 से स्टार्ट कर रहा था। धीरे 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 भाई। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज सही हो गया, काम बढ़िया हो गया। तो काम से होने तो डेली ये मान के चलो 1200-1300 बच जाता है। भाई इतना हम अपने वीडियो में भी यही बताते हैं भाई कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। देखो लोग क्या कहते हैं कि आज हमने 2,000 बचाए, 4,000 बचाए। सब नहीं, बचाने वाले बचाते, ऐसी बात नहीं। आप भी बचाओगे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 4-5 साल कम से कम वही तब, तो। जी जी। क्योंकि आपके पर्सनल कस्टमर होंगे कुछ, हाँ ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, पता होगा कि कौन से टाइम गाड़ी निकालें, या किस महीने में ज्यादा काम है, किस महीने में कम काम है, और या संडे को कम काम है या मंडे को ज्यादा है। ये सारी चीजें जब तुम्हें 2-4-5 साल में जानकारी हो जाएगी, अच्छे खासे प्राइवेट कस्टमर आपके पास बन जाएंगे। जी तो जो आज आप भैया आप 1,000 बचा रहे हो ना, जी जी। इतनी मेहनत करके भाई 1,500 से 2,000 रुपए बचाओगे। जी। मेहनत आपकी इतनी रहेगी, हाँ, लेकिन क्या है फिर काम करने का तरीका आपको बदल जाएगा। तो भाई ये कुछ चीजें देखो, किसी भी समय किसी भी काम में, बिजनेस में आप आओगे तो उस काम में आपको समय देना पड़ेगा। आप पहले दिन से ही मास्टर नहीं बन जाओगे भाई।
आपको धीरे धीरे ही करके अनुभव आपको कहीं ना कहीं आएगा। जीरो से इसके लिए स्टार्ट धैर्य बहुत जरूरी है भाई। जी। अगर एक साल में कोई सोचे कि नहीं हम मास्टर बन गए हैं हाँ। और डिसीजन ले ले कि नहीं ये अच्छा है हम दूसरी गाड़ी ले आए, या फिर ये सोचे कि नहीं यार गाड़ी बेच दे दूसरा काम कर लें, ये हमारे धंधे का समझ में नहीं आ रहा है, तो 2-4 महीने में कोई समझ में नहीं आता भाई। नहीं, सही। कम से कम 1 साल प्रॉपर करो काम जी बिल्कुल। और उसके बाद डिसीजन लो कि नहीं हमारे लिए आए कि ये काम है कि नहीं है। और बल्कि अपना पैसा फंसाने से पहले तो भाई हम कहेंगे कि किसी दूसरे की गाड़ी अगर मिलती है तो भाई चला के देख लो, अगर आपको गाड़ी चलानी आती हो तो। अब इनकी उम्र इतनी कम है यार, डीएल अभी इनके घर आया नहीं, इनको बताओ गाड़ी कौन दे देता भाई। पुराने लोग जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, शरीर भी इनकी अच्छी है और ये गाड़ी चलाते भी रहे। बाहर गाड़ी ही चलाते थे ना? बाहर नहीं चलाते थे, बस अच्छा। ऑफिस में चलाते थे, ऑफिस से दुकान, दुकान से ऑफिस। अच्छा, चलानी आती थी ना? बस थोड़ी बहुत चलानी, वहीं जाके सीखा भी हमने। देखो नए आदमी को आदमी गाड़ी क्यों नहीं देता सही है, बात। उसको भाई डर लगता है डर अचानक लगता कहीं है। ठोक ठोक दे, जी। मतलब लड़ भिड़ जाए, गाड़ी भी डैमेज हो किसी दूसरे को भी, फिर हमें समझना पड़ेगा। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर को कुछ नहीं होगा भाई, ड्राइवर का बहुत ज्यादा थाने जाएगा, उसकी जमानत सेम डे हो जाएगी। लेकिन जिसके नाम गाड़ी उसको सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो बेचारा कितना भी मई पैसा हो भाई सब ऐसी तैसी हो जाएगी। और पेपर भी कंप्लीट नहीं तो थाने में खड़ी रहेगी, 2-4-6 दिन बाद आप कोर्ट से छुड़ा के लाओ, केस फिर लड़ता रहेगा, चलता रहेगा। वो तो खैर बीमा हुआ सब समझ लेगी, वो अलग की बात है। लेकिन कहने का मतलब जिसका नाम गाड़ी है, ऊंच नीच जो बात होती है उसी को समझना पड़ता है। ड्राइवर तो खैर उसके कुछ नहीं होता भाई, सेम डे में उसकी जमानत हो जाती है। तो ये सब चीज भाई छोड़ते हैं। अब बात आते हैं भाई शिवा पे, जो है कि इनको एक्सपीरियंस एकदम जीरो है और उम्र अभी 19 साल हुई है जस्ट, और डीएल बनवाना। डीएल का खर्चा कितना है ये बता दो। डीएल का खर्चा हमारे बहुत मिलने वाले थे, हाँ। मिले तो बहुत लोग, किसी ने 8,000 मांगा, किसी ने 9,000, 8-9 हजार ही भाई डीएल का बनता पर है। हमारे जो पड़े वो मात्र 6,000 रुपए पड़े। चलो उसने अपना कमीशन नहीं लिया होगा, नहीं तो भाई डीएल बनवाने में पहले क्या है, लर्निंग बनता है, लर्निंग के बाद फिर लाइट होता है, और ये प्राइवेट इनका लाइसेंस रहेगा। और ये 1 साल बाद फिर इसको हाईवी करवा सकते हैं। वैसे हाईवी करवाने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट लाइसेंस सही चला सकते हो, जो कि 20 साल या 15 साल, पहले 20 साल के लिए बनता था, अब शायद 10 साल या 15 साल के लिए बन रहा है। तो उस लाइसेंस से भी कमर्शियल गाड़ी आप चला सकते हो। छोटी हल्की गाड़ी जो है 4 टन से कम की है, जैसे कि हम लोगों की हल्की गाड़ी है, हम लोग प्राइवेट लाइसेंस से भी ये गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बड़ी गाड़ी चला रहे हैं 4 टन के ऊपर की, तो उसमें कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है। अनिवार्य। और वो 3 साल बाद, हर 3 साल बाद रिन्यू भी होता है भाई, उसमें खर्चे भी हैं। हालांकि अब 5 साल कर दिए हैं, पहले 3 साल में रिन्यू होता था, अब 5 साल में रिन्यू होता है। तो डीएल आपका जो है पैच हो चुका है। हाँ, बाई हैंड बाई डीएल नहीं मिलता है कि आप आरटीओ में जाके फार्म अप्लाई करो वो नहीं, वो तो और बाबू आपको डीएल दे देगा, ऐसा नहीं है भाई। बाई पोस्ट आपके घर ही आएगा, हाँ, वो तो है ना? वो अभी आपके यहाँ डीएल आया नहीं है, अभी। तो भाई अभी इनकी आईडी बन भी नहीं पाए, क्योंकि अभी पेपर भी नहीं आए, और पेपर भी नहीं ना आए। गाड़ी के पेपर है भाई ना मेरे और ना भी। इनके पेपर हैं। तो अभी जो गाड़ी चला रहा है वो सोच समझ के चलाना, हाँ, वो तो स्लो है ना? आराम से चल रही बस है। वो आराम चलेगी। हाँ। 15 दिन की होगी, सिर्फ 800 किलोमीटर गाड़ी चली है, सिर्फ मंदिर घूमे, ज्यादा कुछ इनका जो है आना जाना नहीं है। और गाड़ी डीजल के बारे में आपने बता ही दिया कि भाई, क्योंकि हमें औरा में औरा से अच्छे में ये लगी, लुक तो हम ये लेके आ गए। और इस गाड़ी में जब आप लाए थे तो वेटिंग वोटिंग नहीं थी, आराम से गाड़ी मिल जाती है। हाँ, अगर मिल लोन जाती। आपका अप्रूव हो जाता हाँ, तो तुरंत मिल जाती है। तो लोन की प्रक्रिया में भाई इनका थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इनका सिविल अच्छा था नहीं। फिर अपने भाई के नाम करवाया, और भाई के नाम भी सिविल उतना अच्छा नहीं, क्योंकि कभी कोई लोन लिया ही नहीं था उन्होंने। नहीं, बाइक एक थी उनके नाम? बाइक वाइक नहीं, बाइक तो सब कैश है। R15 है, अपाची है, तो दोनों कैश है हमारी। वो जो थे ना, वो गारंटर नहीं था हमारे पास। अच्छा, नहीं, अगर सिविल आपका बेटर है, हाँ, 700 प्लस है भाई, तो गारंटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो वो तभी तो हो गया, क्योंकि उनको फोन तो बहुत करा, 10-20 फोन हुए, वो भी बराबर। फिर गारंटी की जरूरत नहीं पड़ी, फिर नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्याज थोड़ा सा ज्यादा लग गया है। ब्याज थोड़ा ज्यादा लगा। कितना % बोल के दिया, 13 कि 14? आप तो बहुत कम है। अच्छा, नहीं ध्यान दिया। हाँ। अच्छा ये बताओ, सारी किस्तों का कैलकुलेशन किया कि 5 साल में ब्याज हाँ। कितना दे दोगे? कभी बैठे हो, जोड़े हो, हाँ टाइम मिला है? जी, कितना 2,80,000 रुपए। भाई 3 लाख रुपए इसमें खाली ब्याज जाएगा। वो भी 5 साल जब भरेंगे तब। 5 साल भाई हाँ। कम नहीं होता है, बहुत वही महंगा तो। ब्याज है। नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए ब्याज पड़ना चाहिए। लेकिन जब हम फर्स्ट कार लेते हैं, कोई सिविल हमारा होता नहीं, एक्सपीरियंस कोई होता नहीं, तो प्राइवेट बैंक के क्या है, ब्याज की दर कुछ ज्यादा लगा देती हैं। और एक गाड़ी भाई 3-3 लाख रुपए ब्याज, भाई 2,80,000, मतलब 9 लाख में नगद में है इस समय जो इससे खड़ी है, सारी एसेसरीज मिला के। अगर 3 लाख रुपए इसमें ब्याज के भी जोड़ दिए जाए, तो भाई 12 लाख की, हाँ, मोटा मोटी 11.5-12 की पड़ रही है।
तो भाई गाड़ियां बहुत महंगी हो गई और कंपनियां हम लोगों को किराया कम वही हो दे रही हैं जो कि 5 साल पहले देती थी, उससे भी कम कर दिया है। सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, मैकेनिक ने अपना जो है लेबर चार्ज बढ़ा दिया है भाई, और कंपनियों में सर्विस कराने जाते हैं उन्होंने चार्ज बढ़ा दिया है। लेकिन ये जो ओला उबर है भाई, इन्होंने अपना भाड़ा जरूर कम कर दिया है, जी। कमीशन नहीं कम किया है, हम लोग का फेयर कम कर दिया है भाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत होती है। और बात करें भाई इस लाइन में पैसा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन भाई बढ़ गया है। पहले क्या था, सिर्फ ओला थी, फिर उसके बाद 2018 में उबर आई हमारे कानपुर में। हालांकि उबर पहले से ही कई सारे शहरों में चल रही थी, लेकिन कानपुर में थोड़ा लेट आई है। और अब तो भाई कम से कम 4-5 कंपनियां, जैसे ओला है, उबर है, रैपिडो है, इन ड्राइवर है, वन वे है। तो 5 कंपनियां तो भाई हमने गिना दी, बकाया 1-2 और होंगी। तो क्या है, जितनी ज्यादा कंपनियां हैं तो कस्टमर को ऑप्शन ज्यादा मिल गए, और सारे ऐप रखते हुए देखते हैं किसमें जो है कम फेयर शो हो रहा है, उसी की राइड वो लोग बुक करते हैं। तो कंपनियां क्या है, कंपटीशन फिर रेट कम करती हैं कि अरे यार रैपिडो वाला 200 में गाड़ी भेज रहा है, तो ओला वाला सोचता है कि यार हम 190 में भेज दें, जी, जी, बिल्कुल। और उबर वाला सोचता है यार हम 170 में भेज दें कस्टमर बनाने के लिए। हाँ उसमें पिसता है भाई हम लोग ऐसे, ड्राइवर ऐसे लोग, मतलब जिसकी ऑनर है या फिर ड्राइवर है जो भी है, कुल मिला के गाड़ी मालिक ही पिसता है, क्योंकि उसको फेयर कम मिल रहा है, ईंधन के रेट बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो है सब चीजों के रेट बढ़ गए हैं। लेकिन फेयर हम लोगों के बढ़ने के नाम नहीं ले रहे हैं। और सरकार की ये तानाशाही भाई कि जनवरी में इन्होंने पैनिक बटन निकाला था भाई, इसका कोई यूज नहीं है। हम कितनी भी दफा इसे दबाएंगे कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाली भाई, ठीक है। अभी ये एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। नहीं होगा। एक्टिव हो, नहीं एक्टिव का मतलब पुलिस आ जाएगी, हमने अभी दबाया है पुलिस आएगी। कॉल अगर तो तुम्हारा आया कॉल, था, नहीं कंपनी से कॉल आया है हाँ, आ कि गया। आपका एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गया है, हाँ। एक्टिव हो गया तो अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हो, ऐप दिया आपको? अभी ऐप नहीं, जो बोले जब कागज आ जाएंगे उस तब ऐप, फिर से कंपनी से कॉल आएगी तब ऐप ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, रजिस्टर्ड नंबर पे ही या रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही हाँ। जिसमें सिम डाले होगे वो ऐप हाँ, उसी में एक्टिवेट हाँ, होगा, वही। और उसी मोबाइल से ही आप जो है लॉगिन करके हाँ, ट्रैक अपनी कर गाड़ी सकते हो। ट्रैक कर सकते हाँ, हो। जी, जी। ट्रैक करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो ये बताओ? अभी एक्सेस इसमें- क्या क्या, एसी बंद कर सकते हो? नहीं, अभी पता नहीं भाई। पता हमें नहीं है, जानकारी इसके बारे में ज्यादा नहीं भाई। ये है कि ट्रैक कर सकते हैं अपनी गाड़ी, भाई बाकी जब जीपीएस ऐप आएगा खुद ही पता यहाँ जो चलेगा। मार्केट में 3,000-3,500 या 4,000-4,500 5,000 में मिलता है भाई, उसमें इतनी सारी फैसिलिटी है कि यहाँ तक कि आप एसी भी बंद कर सकते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी भी ट्रैक कर सकते हो, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है ये भी आप अपने मोबाइल पे ही देख सकते हो, और गाड़ी का स्विच भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप सोच लो कि गाड़ी हम बंद कर दें तो भाई स्विच बंद करोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। फिलहाल ये रुपए तो इनसे 13,500 रुपए लिए हैं, लेकिन सिर्फ ये गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं अभी। और क्या क्या सुविधाएं तो आने वाले समय में पता चलेगा। गाड़ी ऑन ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एसी बंद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गाड़ी की आप स्पीड ट्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें बाद में पता चलेंगी। हाँ, ये तो हम ऐप लोगों को आने में- इसके बारे में भी जानकारी नहीं अभी है, इसके ना ही अभी कोई ऐप डाउनलोड किया है आपने अभी कुछ नहीं। जिससे कि आपकी गाड़ी ट्रैक की जा सके। नहीं। तो ये भाई रहे अपने शिवा भाई, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।